ईरान ने अमेरिका से 1 to 1 बात ही नहीं की। यही नहीं, खींचतान के बीच इराक की राजधानी बगदाद से धमाके और हवाई हमले की तस्वीर आ गई। वहां अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ। तस्वीरों में दिख रहा यह इलाका बगदाद का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन वहां हमला हुआ। रात में हुए हमले से पूरा इलाका गूंज उठा। आरोप लगा कि अटैक ईरान ने किया, वो भी ऐसे समय जब डील की वजह से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोके हुए हैं। तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत करने के मूड में है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने तो जंग फिर से शुरू होने का खतरा भी बढ़ा दिया है। रही सही कसर कतर के दोहा में पूरी हो गई, क्योंकि वहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की सीधी बात ही नहीं हुई और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल केवल कतर के प्रधानमंत्री से ही मिला। कतर में ट्रंप को चकमा देने के बाद ईरान ने यह धमकी भी दे डाली है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم। जिस मुलाकात का ट्रंप ने ढिंडोरा पीटा था और कहा था कि ईरान की सहमति से कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान एटमी डील फाइनल करने की कोशिश करेंगे, ना वो मुलाकात हुई और ना ही ईरान और अमेरिका की दोहा में कोई सीधी बात हुई। हुआ बस इतना कि दोहा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेलीगेशन ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। अमेरिका की ओर से दोहा पहुंचने वालों में पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर शामिल थे। कहा जा रहा था कि दोनों ईरान से बात करके होर्मुज और दूसरे मुद्दों का कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जेडी वेंस ने दुनिया को ऑल इज वेल वाली स्थिति दिखाने की पूरी कोशिश की। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि डील पर ईरान उसकी बात माने, होर्मुज में समझौते के आर्टिकल 5 को लागू करे, लेकिन ईरान नहीं झुक रहा। वो होर्मुज में वसूली का प्लान बना चुका है और उस प्लान को लागू करने के लिए वो अमेरिका को मजबूर कर रहा है। उसका सीधा सीधा कहना है कि पहले MOU की शर्त पूरी हो, तभी आगे बात होगी। इन शर्तों में ईरान के अरबों की संपत्ति वापस करना, होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल होना और इजरायली सेना का लेबनान से लौटना शामिल है। यानी ईरान चाहता है डील में उसका सिक्का चले, उसकी मर्जी चले, इसीलिए अमेरिका को बार बार मजबूर किया जा रहा है। मगर ये दांव उल्टा पड़ सकता है। इजराइल इसी फिराक में है कि एक बार ट्रंप का मूड बदले और फिर ईरान को अच्छे से सबक सिखाया जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू लेबनान पहुंचे हैं। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के सैनिक मौजूद हैं। नेतन्याहू वहीं पहुंचे और अपने सैनिकों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। इतना ही नहीं, एक दिन पहले तक जो बात इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कही थी, लेबनान की जमीन से नेतन्याहू ने भी वही बात कही और एक बार फिर यह साफ कर दिया कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ता, इजराइल लेबनान से नहीं हटेगा। רצועת עזה, שמתקיימת בין היוצאת מן הכלל לתחילת המלחמה, מהדרום לצפון, זה לא בהכרח יעבור בשקט. אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שקיבלנו. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. इजराइल का कहना है कि अगर ट्रंप बीच में नहीं आते तो अब तक लेबनान में हिजबुल्लाह को कुचल दिया जाता।